अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश क्लास 1 के लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। तो यूनिट नंबर हमारा 12 चैप्टर नंबर 12 होगा। उसका नाम है बेड इन समर, गर्मियों में सोना। बेड मतलब कि बेड से मुराद तो सोना ही होता है, तो मींस के गर्मियों में सोना, गर्मियों पे बेड पे जाना कैसा है। तो ये हमारा पेज नंबर होगा, पेज नंबर है 96। उसके ऊपर हम देख रहे हैं बेड इन समर, ठीक है। तो वार्म अप कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कि क्या चीज़ है। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह कब उठते हो? हु वेक्स यू अप, कौन आपको उठाता है? व्हाट इज़ योर बेड टाइम, आपके सोने का वक्त क्या है? डू यू लाइक गोइंग टू बेड एट दैट टाइम, जिस वक्त आप सोने के लिए बेड पे जाते हो क्या आपको वो अच्छा लगता है टाइम जाने के लिए? क्यों लगता है? अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, वो भी बताएं। लेट्स रीड। ये देख ली पिक्चर्स ही, ये खिड़की खुली हुई है, उसमें से एक बच्चा है और ये बाहर वॉक कर रहे हैं और ये बच्चा बेड के ऊपर लेटा हुआ है। तो इससे रिलेटेड कहानी है, देखते हैं क्या कहते हैं। लेट्स रीड, शुरू करते हैं। इन विंटर आई गेट अप एट नाइट। इन विंटर, विंटर से मुराद सर्दियों में। कहता आई गेट अप एट नाइट, मैं रात के वक्त उठा। एंड ड्रेस अप बाय येलो कैंडल लाइट, और ड्रेस अप किया येलो कैंडल लाइट के ज़रिए, मैंने लाइट के ज़रिए मैंने वो किया, ड्रेस अप किया। इन समर क्वाइट द अदर वे, यानी कि गर्मियों में क्वाइट द अदर वे, यानी कि बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से हुआ। यानी कि आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, यानी कि मैं सुबह सुबह में ही बेड के वक्त चला गया। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी, मुझे कह रही हैं कि मुझे जो है ना, मुझे बिस्तर पे जाना है और देखना है। द बर्ड्स स्टिल हुपिंग ऑन द ट्री, क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो ट्री के ऊपर हुपिंग यानी कि आवाज़ें निकाल रहे हैं, चहचहा रहे हैं। आर हियर द ग्राउंड ऑफ पीपल्स फीट, जो बच्चे जो लोग गुजर रहे हैं उनके पाँव की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट, जो लोग गलियों में से गुजर रहे हैं ना उनके चलने की आवाज़ आ रही है। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू, ये मुझे समझना मुश्किल नहीं है। व्हेन ऑल द स्काई इज़ क्लियर एंड ब्लू, जब तमाम जो आसमान है वो साफ़ और नीले रंग का हो जाएगा। एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले, फिर मेरे खेलने के लिए बहुत कुछ होगा। टू हैव टू गो टू बेड बाय डे, ताकि टू हैव टू गो टू बेड बाय डे यानी कि मुझे दिन में ही बेड पर जाना है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने कह लें कि पोइम लिखी हुई है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। तो बेड इन समर बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है ना पोइम उन्होंने लिखी हुई है। इनके अंदर म्यूज़िकल टच भी है, अगर देखें ना तो जैसे है इन विंटर आई गेट अप एट नाइट एंड ड्रेस अप बाय येलो कैंडल लाइट। नाइट और लाइट साउंड दे रहे हैं, म्यूज़िकल साउंड दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। इन समर क्वाइट द अदर वे, आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, आई हैव टू गो टू बेड एंड सी द बर्ड स्टिल हुपिंग ऑन द ट्री। आर हियर द ग्राउंड ऑफ पीपल्स फीट स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट। And does it seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play, to have to go to bed by day. यानी कि ये साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं काफ़ी, यानी कि म्यूज़िकल रिदम है, इनको हैरी कपलेट कहते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जो है ना हैरी कपलेट में पोइम लिखी हुई है, जो एक ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है। तो ये हमारी पोइम रीड हो गई है। तो यानी इसमें दरअसल बताया यही गया कि सर्दियों में जो है ना जल्दी मसलन क्या रात आ जाती है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी लेट रात आती है। तो गर्मियों की एक्टिविटीज़ अलग हैं, सर्दियों की एक्टिविटीज़ अलग हैं। तो यही है, इसी में यही बताया उन्होंने, और यानी कि यही चीज़ें काफ़ी हद तक उन्होंने बताई हैं। तो हम इंशाल्लाह इसकी टेक्स्ट भी हो गई है, उसकी ट्रांसलेशन भी हो गया। तो मैंने आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी इसमें बताया थोड़ा सा कैसा है, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है हैरी कपलेट का। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह इसकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने टेक्स्ट बुक रीड की थी, तो अभी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है ना हम इंशाल्लाह वो पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 की बेड इन द समर, फिल इन द ब्लैंक्स है। इट स्नोज इन विंटर,
सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। द डेज़ आर लॉन्गर इन समर, सर्दियों के दिन गर्मियों के दिन लंबे होते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द समर, परिंदे जो है ना अपने घोंसले गर्मियों में बनाते हैं। ऑन अ क्लियर डे द स्काई लुक्स ब्लू, जब जो है ना दिन साफ़ होता है ना, यानी कि आसमान पे बादल नहीं छाए होते, तो आसमान जो है ना ब्लू कलर का दिखाई देता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स, विद वर्ड के साथ ना, मुख्तलिफ वर्ड के साथ कहते हैं ब्लैंक्स को कवर करें। कहते हैं द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। आई विल बी डन विद माई वर्क बाय इन द इवनिंग, मैं अपना काम कर चुका हूँगा इवनिंग के अंदर, बाय इवनिंग। वी ऑल इंजॉय गोइंग टू पार्क, हम सब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जब हम पार्क में जाते हैं, मज़ा करते हैं। आई हैव टू गो टू होम, मुझे घर जाना है। आई डो नॉट लाइक स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये कह रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट में है हमारा, उसमें वो कह रहे हैं नंबर 6 में है, कहता है कैन यू सी द एरोप्लेन्स, क्या आपको एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ दिखाई दे रहे हैं। हाउ मच डू आई ओwe यू, मैं आपसे कितना उधार ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले विद अली एंड इमरान, प्ले एंड जो है ना ब्लैंक्स में आएंगे। कहता मैं खेलना चाहता हूँ अली और इमरान के साथ। नेक्स्ट सेक्शन में कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क एवरी डे, मैं अपना होमवर्क हर रोज़ ख़त्म करता हूँ। आई हैव टू फ्रेंड्स एंड आई प्ले विद दैम इन द इवनिंग, मैं 2 दोस्त रखता हूँ और उनके साथ शाम के वक्त खेलता हूँ। आई हैव ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं मिल्क विद माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने ब्रेकफास्ट में जो है ना 1 गिलास दूध का पीता हूँ। आई हैव नो पेट इन द हाउस, मेरे घर में कोई भी पालतू जानवर नहीं है। डू यू हैव गुड नेबर्स, क्या आपके हमसाए अच्छे हैं। फैसल यू हैव टू स्टॉप वाचिंग टीवी नाउ, फैसल आपको इस वक्त टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, अब टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। लुक फॉर दीज वर्ड्स इन द लॉन्गर वर्ड्स बिलो, इन कहते हैं इन वर्ड्स की तरफ देखें, इन वर्ड्स की तरफ देखें इन द लॉन्गर वर्ड्स। ठीक है। प्रिटेंड एंड देयर द वंस ऑन, when new, does do, new, was as, warm war, यानी कि अगर ये देखा जाए ना, एक वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से अलग करेंगे तो वर्ड बनेगा प्रीटेंड, यानी कि इसका END एक अलग वर्ड बनता है, एंड मतलब आखिर। दियर में THE दा बन जाता है इसका पहले वाला, वंस में ON ऑन बन जाता है। इसी तरह व्हेन में वो कह रहे हैं, व्हेन को अगर आप देखें तो न्यू बनता है इसके साथ, मतलब इनके अगर वर्ड्स को आप जोड़ें तो इसका न्यू बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, हम इसके साथ WHEN लगा हुआ है, तो अगर हम सिर्फ इतने हिस्से पे गौर करें तो ये HEN हैन भी बन जाता है, हैन मतलब मुर्गी भी बन जाता है। तो न्यू देख लें, बेशक न्यू को आप काट दें, इसकी जगह आप WHEN है ना, वैन जब, तो इससे हम अगर इसमें से W काटते हैं तो HEN हैन यानी कि मुर्गी बन जाता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। डज में से ES निकाल दें तो डू रह जाता है, डू करना को कहते हैं। KNE न्यू जानता हूँ, पहले से जानना, सेकंड फॉर्म नाउ की, तो इसमें से NE न्यू यानी कि नया। वाज का AS एज ऐसे, वाम का ARM वाम, इसका देखें वार भी बनता है, WAR वार भी बनता है। इसका अगर आप चाहें तो एक और बना सकते हैं ARM, आम भी बना सकते हैं, बाजू भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आम भी बना लें, वार भी बना लें, और इधर हैन बना लें इसका जो है। तो ये हमारी एक्सरसाइज की जो थी ना टेक्स्ट बुक की, वो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी मुलाकात होती है वर्क बुक वाली एक्सरसाइज के साथ, यूनिट नंबर 12 की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।